सो गाइस ये थोड़ा सा डेंजरस है बिकॉज जुगनी वाटरफॉल पे पैर स्लिप कर गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो चलिए चलते हैं मेरे सेकंड व्लॉग में मनाली। फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा हम लोग सिस्सू गए, सिस्सू से नीचे उतर गए सारी एक्टिविटीज ज्वाइन करके, और मनाली में बारिश शुरू हो गई तो हमारा दिन थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे इतनी तेज बारिश हो रही है, और वो हमारी स्कूटीज खड़ी हैं, बाइक्स। सो गाइस बारिश कम हो चुकी है और हम दोनों ने आगे। उठा ली अपनी स्कूटियाँ और हम चल पड़े हैं हमटा टेम्पल की तरफ। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है मनाली में बिकॉज दिन हो चुका है फ्राइडे का। लोग मनाली में एंटर करना शुरू हो चुके हैं। हम लोग वेडनेसडे को आए थे, तब बिल्कुल रश नहीं था मनाली में, इसलिए हमें बहुत ही चीप होटल्स मिले, बहुत ही कम प्राइसेस, और स्कूटी का मज़ा ही कुछ और है। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। सो गाइस हडिम्बा टेम्पल की तरफ चल पड़ी है हम लोगों की गाड़ी। 3 स्कूटियाँ हमने बाई की हैं, 500 रुपीज़ पर डे, और 200 रुपये का तेल लगेगा। और राइड एंजॉय कीजिए। वेदर बहुत ही प्यारा है, और आप देख सकते हो पीछे ट्रैफिक। सो इस टाइम स्कूटीज़ लेना बहुत ही अच्छा हमारे लिए डिसीज़न हुआ, और गाड़ी में रहते तो हमारा दिन आधा दिन यहीं पे निकल जाता। तो नेहा साथ में व्लॉगिंग करिए बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो आपको मेरी वॉइस ओवर सुनेगी, शक्ल इसी की दिखाई देगी। सो गाइस चल रहे हैं अब हम जोगनी वाटरफॉल। यहाँ तो टेम्पल बंद है। सो गाइस हम जा रहे हैं जुगनी वाटरफॉल बिकॉज हडिम्बा टेम्पल पे क्या हुआ, कोई पेड़ गिरा हुआ है। हम लोग पहुँच तो गए थे वहाँ तक, लेकिन मंदिर बंद किया हुआ था इसलिए वापस आना पड़ा। तो यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर दूर है, और हम लोगों ने अपनी स्कूटियाँ स्टार्ट कर ली हैं, और वेदर बहुत ही प्यारा है। और साथ में आप व्यू देख सकते हो यार, स्कूटी पे से जो व्यू दिखाई देता है ना, माइंड ब्लोइंग। और हल्की हल्की बारिश की बूंदें फेस पे पड़ती हुई। ठंड है यहाँ पे, लेकिन इतनी भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मनाली से अगर आपको एक्चुअल में एंजॉय करना है तो स्कूटी बाई कीजिए यहाँ पे, वो सबसे बेस्ट वे है। वहाँ पे जाइए पहले मंदिर से बाद आप ओल्ड मनाली भी जा सकते हो स्कूटी से, और फिर उसके बाद आप जुगनी वाटरफॉल जा सकते हो स्कूटी से। तो एंड मणिकर्ण भी निकल सकते हो यहीं से। मणिकर्ण के लिए गाड़ी सेफ़ रहेगी बिकॉज क्योंकि वो कसौल में है, तो काफ़ी सारे रास्ते यहाँ से निकलते हैं। ये भाग्य कोई तो क्या होगा। ले लिया, आपको भी ले लिया, आप भी जाइए सबसे ज़्यादा। हम लोग वेट कर रहे थे कब जुगनी वाटरफॉल आएगा बिकॉज ट्रैकिंग का कीड़ा हमारे अंदर वो छटपटा रहा था। सब कुछ घूम लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ट्रैकिंग करके जो मज़ा आता है ना यार, वो एक बार किसी को लत लग जाए तो वो नहीं छूटती। तो हमें वो सब कुछ अधूरा था, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमें तो पहाड़ों में नेचर के साथ घुलना था, मिलना था, चोटें खानी थी, और पहाड़ चढ़ने थे, उतरना था, डेंजर जोन में जाना था। तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे यार कब आएगा जुगनी वाटरफॉल, कब आएगा वाटरफॉल पे। तो यहाँ पे जाने के 2 रास्ते थे। एक था बहुत ही आसान रास्ता जिसमें स्टेयर बनी हुई थी, और एक था मुश्किल रास्ता जो था मौत का रास्ता, डेंजरस। फिर हम तीनों ने सोचा कि यार हम तो मर्द हैं, हम आसान रास्ता क्यों चुने। तो हमने अपने दोनों क्वींस को बोला कि आप भी चलो हमारे रास्ते पे। तो बस हम चल दिए उस मुश्किल रास्ते पे, और आगे देखिए क्या होता है हमारे साथ। हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, झरने मिले, वादियाँ मिली। तो जैसे जैसे ही आप ट्रैक कंप्लीट करते जाते हो तो ऐसा लगता है कि यार एक जोश है एक मन में ना, क्या ज़िंदगी तो यही है यार। प्यार बढ़ने लग जाता है, एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हुए चलते जाते हैं, और बस तुम ही हो जो कुछ हो मेरी ज़िंदगी में, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। आगे से ट्रैक इकट्ठे ही ऐसे ही सारी ज़िंदगी प्लान किया करेंगे, और
बड़ा ही जोश के साथ चल पड़े। हम दोनों ही ऐसे ही ज़िंदगी की इसका सफ़र एक साथ तय जल्दी आओ। करेंगे। सो गाइस, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे सांसें फूल रही थी और बारिश की वजह से जो ट्रैक मुश्किल था वो और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और अचानक ही ये देवी जो मेरे पीछे आ रही है, इसका चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। और फाइनली जब थकावट बढ़ रही थी, सांस फूल रही थी, ऊपर से बारिश हो गई, तो वही प्यार चिड़चिड़ाहट में बदल गया। और फाइनली उसने बोल दिया, तुम्हारी वजह से ही आई हूँ मैं। आज तक इस आदमी की कहीं भी बात माननी ही नहीं चाहिए। अगर कुछ हो गया तो तुम ही जिम्मेदार होगे। हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जो प्यार बढ़ रहा था, एकदम से डर के मारे, डर के कारण वो प्यार दुश्मनी में बदल गया। और वो कहने लगी कि तुम तो गिरोगे ही गिरोगे और हम सबको भी लेके जाओगे। नीचे उतरते हुए जो साथ में दो दोस्त चल रहे थे, Because बारिश हो रही है ना, हमने So that's why. हमें भी View दुश्मनी बहुत ही बढ़ने लग beautiful है। गई। हमने नेहा और उनकी वाइफ को नीचे भेज दिया और हमें भी आपस में दुश्मनी बढ़ने लगी। अब एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगने, साले तुम ही चूतिया हो, तुम ही लेके आए हो यहाँ पे, क्या जरूरत थी यहाँ पे जब बारिश हो रही थी, तुम्हें वेदर का पहले ही पता था। एक दूसरे को लगे बदनाम करने। तो थोड़ी देर बाद देखा हमने झरना बह रहा था, तो मन को थोड़ी सी शांति मिली। यहाँ पहुँच के हमें ऐसा लगा कि यार हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और पानी की बौछार जो फेस पे पड़ रही थी, उसका एक अलग ही आनंद था। मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया और लग रहा था कि अब यहाँ पे मिल आके जन्नत मिलेगी। अब देख सकते हो पीछे वाटरफॉल, अभी पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगा कि हम नहाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ की मछलियाँ आके कहती आओ। तो पानी इतना कम है कि हम अपनी आबादी नहीं बढ़ा रहे, जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे। तुम्हारी कमी थी, आओ तुम भी लगा लो डुबकी। मैंने सोचा नहीं भाई बहन, तुम अपना देखो, मैं यहीं पे थोड़े से पोजेस देके निकल जाऊँगा, मैं नहाऊँगा नहीं। लेकिन ठंड के कारण मेरा भी नहाने नहाने का प्लान कैंसिल हो गया। उन मछलियों ने मेरी बात सुन के कहा, हाँ हाँ कर लो तुम्हें जो अपना करना है, और यहाँ से 2 9 2 11 हो जाओ। सो ऑलराइट गाइस, ये है जोगनी वाटरफॉल जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, कम ऑन। तो चलिए, बहुत ठंड लग रही है, अब निकलना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, हम लोग ट्रैक करके नीचे आ चुके हैं, जो कि जुगनी वाटरफॉल का ट्रैक था। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक था। और हम में से कुछ थोड़े से कमज़ोर दिल के लोग थे, उन्होंने आधे रास्ते में ट्रैक छोड़ दिया और हमने उनको वापस भेज दिया। और तो ये तो ट्रैक कंप्लीट कर लिया। देखिए, ट्रैक के मामले में पता क्या होता है, आप चढ़ तो जाते हो, लेकिन जब उतरना होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब बारिश हो रही हो, क्योंकि पत्थर गिले होते हैं, पैर स्लिप होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश ने हमारा सारा काम चौपट कर दिया है। और फिलहाल हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय और कॉफ़ी और कुछ ये दुर्लभ लोग मैगी खाएंगे करके। सिर्फ एक ही चीज़ का दुख हुआ है मुझे बहुत। पता किस चीज़ का? पता किस चीज़ का? मेरे शूज इतने प्यारे बढ़िया। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस मनाली की गलियों में। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बारिश बहुत तेज़ हुई और हम लोगों ने बारिश में ड्राइव की और स्कूटी चला के बहुत अलग ही एक एक्सपीरियंस था। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप मनाली आओ, इफ़ पॉसिबल आप बाइक या स्कूटी कर लो। अगर आपको लोकल घूमना है 20 किलोमीटर के बीच बीच में, तो आपके लिए, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत जाम लगता है, बहुत ट्रैफिक होता है, तो गाड़ी में ना आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हमने कार अपने होटल में ही पार्किंग में लगा दी थी और लेकिन ठंड में हमारी कुल्फ़ी जम गई। ये देखो,
एंड कपड़े गीले हो गए लेकिन ड्राइव करके सूख गए। अब जा रहे हैं हम जू। सुबह इस मनाली के साथ ही हमारे सामने जू था, उस पर लिखा भी हुआ था और जानवरों की फ़ोटोग्राफ भी बना रखी थी। लेकिन ये एक धोखाधड़ी हो रही थी क्योंकि टिकट ली जा रही थी जू में जाने की और अंदर हमें एक भी जानवर नहीं मिला और जानवरों की सिर्फ फ़ोटो ही लगाई हुई थी अलग अलग चैम्बर में। तो हम लोगों को लगा कि शायद उसी एरिया में है, उसी एरिया में है, उसी एरिया में है, कहीं भी कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। मुझे लगता है बेचारे डर के हमारे भाग गए होंगे और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी मुझे, वो आप देख सकते हो मेरे साथ पीछे हुए सस्ते ब्लॉगर। तो मैंने सोचा फिर कुछ ना कुछ वीडियोग्राफी की जाए, कुछ रील्स बनाई जाए। तो और जब भी आप यहाँ पे आए इस पत्थर के ऊपर ऐसे चढ़ के ऐसे वीडियो बनवाएं और फ़ोटो क्लिक करवाएं, बहुत ही अच्छी आएगी। मैंने एक रील बनाई है ऐसे खड़े होकर सोचते हुए ऊपर की तरफ, ऐसे बिल्कुल सही है। ये दो शरारती तत्व एक छोटे बच्चे के झूले के ऊपर बैठ चुके थे और एक छोटे बच्चे के साथ बहुत ही जाती हो रही थी। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं इन दोनों को उतारने के लिए चला गया कि भाई प्लीज़ इस बच्चे को तो छोड़ दो। और वो बच्चा तड़प के बोल रहा था कि मुझे मेरा झूठा एंजॉय करने दो और ये दो राक्षस हंस रहे थे। सो भाई साहब बाहर और एक तो बहुत ही ज़्यादा हाथी जैसा था। और यहाँ पे मुझे मिली एक महाराजा की कुर्सी जहाँ पे मैं बैठ के मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ का किंग हूँ और ये सब छोटे छोटे मेरे सेनापति। और मैंने कुछ देर 5 मिनट यहाँ पे बैठा और बहुत ही सुकून फील हुआ। मैं अकेला फंस गया हूँ यहाँ पे बहुत बुरी तरह से। रोहित सर और परम सर गए थे खाना लेने, मैं उनके साथ गया था एंड मेरे इनर थाइज में बहुत ही गंदे क्रैम्प्स पड़ गए। ये बहुत गंदा क्रैम्प आ रहा है। तो गाइस ऐसी गलती आप मत करें, इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर अपने साथ रखें। और बिकॉज खाते हैं पीते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं ट्रैकिंग करते हैं तो क्रैम्प आना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर साथ में रखें अपने, नहीं तो बहुत दर्द होगा। सो गाइस फ्राइडे नाइट है और हमने फ्राइडे नाइट बहुत इन्जॉय की और अगले दिन निकल। तो गाइस सैटरडे का दिन है, हमने मंदिर माथा टेका और सैटरडे हम लोग निकल जाए फिर सुबह। और मंदिर माथा टेक के हम लोग सुबह 10 के बजे निकल चुके हैं यहाँ पे लुधियाना की तरफ। और बीच में रुक भी रहे थे, कहाँ रुके हैं क्या किया है वो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं और रोहित सर का बहुत ही मन कर रहा था रिवर क्राफ्टिंग करने का और मेरा मन था पैराग्लाइडिंग करने का। सो बार हम लोग सोच रहे थे अब करेंगे पैराग्लाइडिंग या रिवर क्राफ्टिंग। एंड टीम के बाकी मेंबर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारी दोनों एक्टिविटी का। तो व्यू को एंजॉय करते हुए धीरे आगे चलते रहे हम लोग। सो फाइनली एक सीन है जहाँ पे बैलून इतने सारे दिख रहे थे और कह रहे थे जी बारिश की वजह से पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो आप ये कर सकते हो इनके ऊपर बैठ सकते हो। क्या हटा ये गुब्बारे के ऊपर जाके लटका देंगे और इस चीज़ का ही 4-5 हज़ार रुपये चार्ज कर देंगे, हमें नहीं जाना है इसके ऊपर। तो बस एक्टिविटी भी सोच समझ के कीजिए। अब मूड बहुत ही ऑफ था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश में पैराग्लाइडिंग होनी नहीं थी। रिवर क्राफ्टिंग ज़रूर हो सकती थी, तो हमें एक ही जगह पे रुकना था जहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हों। सो फाइनली दोस्तों हमें मिल गया एक पैराग्लाइडर स्पेस और मैं पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी हो रहा हूँ और माथे पे बांध लिया कफन और चल पड़ा पैराग्लाइडिंग करने। कैसा लग रहा है? ओ बेटे कैसा फील हो रहा है आपको? हैं? मैं ऑलरेडी चैंपियन हूँ। सही है। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था, लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे लेकिन मैंने दिन देखे एक पेड़ में फंस गया, एक लेडी की बाजू टूट गई, एक खेत में जाके लैंड हो गया।
थोड़ा सा डर लगा और हाथ देखने, और नेहा ने कहा नहीं 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 करोगे नहीं करोगे। ये लोग देख के थोड़ा सा डर गए, बट हम तो मर्द हैं, हमको डर नहीं लगता भाई। हम तो चल पड़े अपना पैराग्लाइडिंग के लिए, और रोहित सर अकेले निकल गए रिवर क्राफ्टिंग के लिए। बोल रहा हूँ आवाज़ को। तो चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर ऊपर का नज़ारा देखते हैं। सबसे पहले तो मेरी फटी पड़ी थी कि यार चोटी के ऊपर कैसे जाएंगे। तो जिस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं ना, तो वही सबसे ज़्यादा डेंजरस था, बिकॉज़ वो टॉप पे पहुंचना था। और वहाँ पे 3 बार मेरी कार चेंज हुई है। एक बार जहाँ पे लैंडिंग होनी वहाँ पे, फिर उसके बाद एक बार जहाँ पे पथरीला एरिया था, सड़क नहीं थी, फिर उसके ऊपर 3 बार कार चेंजेस हुई हैं। तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा डेंजरस था। तो गाइस मैं पहुंच तो गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। तो पैराग्लाइडर्स जो है ग्लाइडर्स रेडी हो रहे हैं। So let's see the view. सो दुख तो होती है यार एक बार, बिकॉज इतनी ऊंची चोटी पे पहुंचना, फिर वहाँ से जंप करना। और ये मैं पहुंच गया हूँ जंप करके सीधा हवा में, और यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं लग रहा, बिकॉज ये बहुत ही स्लो नीचे आ रहा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरा जो ग्लाइडर था वो बहुत ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही सीनियर था, इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं थी। हम दोनों बातें करते हुए आराम से मस्ती से नीचे उतरे। ये टोटल टाइम था 6 to 7 मिनट्स का था, और धीरे धीरे हम लोग नीचे आए। फिर मुझे उसने बताया कि सबसे जो टॉप का है इंडिया में पैराग्लाइडिंग होती है ब्रीविलिंग धर्मशाला पे। फिर मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे भी ज़रूर करूँगा। तो लेट्स सी, यू कैन सी द व्यू, और मैं हवा में हूँ। ये जो रेड लाइट आ रही है, अच्छा इसका मतलब चल रहा है। सो मेरी टीम ने मुझे देख लिया था, मैंने हाथ का इशारा दे दिया, और ग्लाइडर ने पैराशूट को लैंडिंग पोजीशन पे ले लिया, और राइट लेफ़्ट करके, और बिल्कुल ही जो मेरी मेन लोकेशन थी वहीं पे ही मुझे लैंड करवाया बिल्कुल सेफली, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सो हैप्पी कि यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए और इसका एक भी है कि अगर वो खेत में उतार देगा ना मुझे, तो इस ग्लाइडर को 20,000 का जुर्माना लगेगा। Thank you so much. Bye कीजिए इधर। सो गाइस फाइनली हम लोग करके और रिवर क्राफ्टिंग करके चल पड़े वापस घर के लिए। व्यू आप लोग देख सकते हो यार, माइंड ब्लोइंग। मतलब कि मेरे ना 1 महीना मेरे दिमाग से ये निकला नहीं व्यू, और मेरा ऐसे बार बार मन कर रहा था कि यार वापस चलो मनाली, बिकॉज मनाली में और भी बहुत सारे रास्ते हैं यार। वाकई मैं कहता हूँ कि यार कश्मीर वाला का जो हादसा हुआ उससे बेटर है आप हिमाचल साइड चले जाओ, मनाली साइड। मतलब कि ये सारा हिमाचल में ही है, मनाली, धर्मशाला, कांगड़ा से भी आगे बहुत सारे ट्रैक है। और अगर किसी ने ट्रैकिंग करनी है तो हिमाचल में ही इतने सारे ट्रैक है कि वही नहीं ख़त्म होते। हमटा ट्रैक है 3 डेज़ का, कांगड़ा ट्रैक है, ट्रियून ट्रैक है, स्नो लाइन है, खरेरी ट्रैक हमने लास्ट टाइम किया था, बहुत ही ऑसम था। और चूज़ कीजिए सितंबर मंथ या फिर अप्रैल और मई का मंथ। तो ये इन दिनों में एक तो आपको ट्रैफिक और रश भी कम मिलेगा, और वेदर भी बहुत ही प्यारा मिलेगा। अप्रैल मंथ में भी आपको वेदर बहुत ही प्यारा मिलेगा, मार्च अप्रैल मंथ में। और आपको जो है सितंबर लास्ट में भी वेदर बहुत ही प्लेजेंट मिलेगा, ना ज़्यादा बहुत गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। सो गाइस व्यू आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली
आपके साथ है, फीमेल साथ है, लेडी साथ है, तो आपको एटलीस्ट इतना फिट होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सेव कर सको। या फिर कोई भी वेपन अपने पास रखो, मतलब कि विजिबल ना हो। एक रेड चिली स्प्रे आता है, अमेज़ोन पे मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता आता है, वो 15 फीट तक अटैक करता है। खुदा ना खासा ऐसा कभी ना हो, कोई एनिमल या कुछ, कोई भी ट्रैवलिंग में कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, किसी होटल में हो सकती है, रेस्टोरेंट में हो सकती है, तो एटलीस्ट आप उस सिचुएशन से बच के निकल सकते हो। तो जो भी कश्मीर में हुआ यार, हमारे इंडिया में बहुत सारी घूमने की जगह है यार, तो आप अपनी जान को रिस्क में मत डालो। बहुत सारी और भी जगह है इंडिया में या इंटरनेशनल है, आप वहाँ पे जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, ट्रैवल ज़रूर कीजिए, ट्रैकिंग ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ ये ना हमारे अपनी जो प्रकृति है, नेचर जिसे कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करता है और लॉन्जिविटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने अपने 10 साल ज़िंदगी के वेस्ट किए, मैंने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, बस फिर मैंने बहुत ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मैंने लास्ट ट्रिप किया था दार्जिलिंग का एंड मेघालय हम लोग घूमे, गुवाहाटी घूमे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। हम लोग 9-10 बजे निकले थे, 9 बजे हम लोग लुधियाना पहुँचे। बीच में रिवर क्राफ्टिंग भी की, पैराग्लाइडिंग भी की। सो मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं नए नए ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, ट्रैवल ब्लॉग, और आपको बताता रहूँगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, क्या आपको करना है, कब निकलना है। और होटेल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में डाल दिया है, होटल नंबर बीच में है। आपको बहुत चीप एंड बेस्ट होटल्स आपको मिल जाएंगे मनाली में। 1200, सिसु में 1500 मिनिमम, दैट्स इट। एंजॉय कीजिए और बहुत ही प्यारे होटल